छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमोसी का एकादश पाठ पढ़ेंगे। एकादश पाठ का पर्यावरण। पर्यावरण प्रस्तुत सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका का अनुवाद कर रहे हैं। इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। प्रस्तुतः अयं पाठ्यांशः पर्यावरण पर्यावरण विषय लघु निबंधः। प्रस्तुत यह जो पाठ्यांश है पर्यावरण, ये पर्यावरण विषय के लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैलियाँ, अत्याधुनिक जीवन शैली प्रदूषण प्रदूषण प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायात है। प्राणियों के सामने एक अभिशाप के रूप में आया है। नदीनां भारी मलिनम संजातम, नदियों का पानी दूषित हो गया है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना, और धीरे धीरे ये जो धरती है वो वनों से रहित हो रही है, यानी वनों की कटाई हो रही है। और वनों की कटाई हो रही है, जगह जगह मतलब आवासीय भूखंड बन रहे हैं। तो यंत्रेभ्यो निस्सारित वायुना, और यंत्रों से, कल कारखानों से, मशीनों से निकलने वाली धुएं के कारण वातावरण विषाक्तम रुजाकारकम च भवति, वातावरण बहुत ही विषाक्त हो गया है, हानिकारक हो गया है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च, और वृक्षों के अभाव में प्रदूषण के कारण बहुनां पशु पक्षिणां जीवनम एव, बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन भी संकटापन्नः दृश्यते, संकटग्रस्त हो गया है। वनस्पतिनां अभाव दशायां, और वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणिनां, न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु अस्माकं समेषाम् एव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते, हमारा सबका जीवन स्थातुं नैव शक्यते, स्थिर नहीं रह सकता है, यानी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति, और पादप पौधे, पेड़ पौधे अस्मभ्यं हम सबको न केवल शुद्ध वायु में, न केवल शुद्ध वायु ही प्रदान करते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते, अपितु वे हमारे लिए जीवने उपयोगाय पत्राणि, हमारे जीवन में उपयोग के लिए लता पत्र पुष्प फल काष्ठानि लकड़ी औषधिना दवाइयाँ छायां च वितरन्ति, और छाया का भी वितरण करते हैं। अस्मात् हेतु, इस कारण से, इसलिए अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है कि यद वयं वृक्षारोपणं, कि हम भी वृक्षारोपण करें, तेषां संरक्षणं, और उनका संरक्षण करें। जल शुचिताकरणं, और जल की शुद्धि के लिए ऊर्जायाः संरक्षण, और ऊर्जा का संरक्षण, उद्यान तड़ागादिना, और उद्यान और तालाब, तालाबों का शुद्धता पूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। अनेन अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति, और इससे ही हम सबका जीवन निरोगी होगा, सुखपूर्वक हम अपना जीवन जी सकेंगे। ये पाठ की भूमिका थी। यहाँ से आपको पाठ का सप्रश्न अनुवाद करना है। प्रकृति सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति समस्त प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयास करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः, और यहाँ सबको विविध प्रकार के सुख साधनों के द्वारा पोषण करती है, और कर्मयचित, और संतुष्ट करती है। हम सबको हर प्रकार की विविध सुख सामग्री प्रकृति से ही प्रदान होती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। पृथ्वी जल तेज, तेज जो सूर्य से मिलने वाला प्रकाश है वो,
वायु, अग्नि तत्व भी कहते हैं इसे। वायु, हवा, आकाश, नभमंडल च अस्य प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। ये सभी इसके 5 प्रमुख तत्व हैं और 5 तत्व से ही कोई भी वस्तु बनी हुई होती है। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। वे सब मिलकर के ही, अब यहाँ पर जैसे मिलित्वा लिखा हुआ है, तो आप इन शब्दों की व्याकरण ज्ञान टिप्पणी भी लिखते रहे। जैसे ये मिलित्वा शब्द है, तो मेघ धातु है और त्वा प्रत्यय, इस प्रकार से। फिर वा के बाद अस्माकम लिखा हुआ है, तो ये अस्माकम लिखा है। मूल शब्द है अस्मत्, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का रूप है। इस प्रकार आप व्याकरण ज्ञान टिप्पणी में लिखें। फिर ऐसे ही रचयन्ति, तो ये शब्द लिखा रचयन्ति, तो रच धातु है, डट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। इस प्रकार आप इन शब्दों से जो भी, जैसे कोई धातु रूप है तो उसका मूल धातु, फिर उसका लकार, पुरुष वचन, ऐसे कोई प्रत्यय युक्त पद है, ऐसे कोई शब्द रूप के पद है, तो इन सबको आप अलग करके लिखने का अभ्यास करें। ऐसे ही एक शब्द है तान्य लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा तानी प्लस देव, यहाँ पर यंग संधि होगी। इस तरीके से आपको इन शब्दों को व्याकरण ज्ञान के अलग अलग करके लिखना है। तो 5 प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं, क्षिति, जल, आवक, गगन, समीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और ये सब मिलके ही एक पृथक रूप से हमारा एक इस पर्यावरण की रचना करते हैं। तो पर्यावरण क्या है? तो परितः समन्तात् लोकः आवृत्य अन्य इति पर्यावरण। आवृत्य यानी ढका हुआ, परितः यानी सभी ओर से, चारों ओर से, समन्ता सभी ओर से, लोकः ये जो समस्त लोक, हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जिससे ये पृथ्वी, जिससे हम पूरी प्रकृति ढकी हुई है, अन्य इति पर्यावरण, यही हमारा पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। जिस प्रकार कोई अजन्मा शिशु, कोई छोटा बच्चा मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानव पर्यावरण रक्षति। ठीक उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण। परिष्कृत, विशुद्ध, प्रदूषण रहित, बिना प्रदूषण का, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी अलग अलग प्रकार का है। ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, अलग अलग प्रकार है। तो प्रदूषण से रहित पर्यावरण की अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम, हम सबको सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, सत्य संकल्प, अच्छे संकल्प, मांगलिक सामग्री, और जितनी भी मांगलिक सामग्री हम जो भी धूप, हवन, यज्ञ वगैरह करते हैं, जो भी प्रकृति के लिए, जो भी समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो वो सभी मांगलिक सामग्री प्रददाति। प्रकृति को भी आतंकित तो जना, प्रकृति के प्रकोप से आतंकित व्यक्ति किम कर्तुम प्रभव, क्या करने में सक्षम हो सकता है? अगर प्रकृति इंसान पर हावी होती है, समाज पर प्रकृति हावी हो जाए, तो उसके सामने व्यक्ति बोलना ही साबित होता है, यानी बहुत छोटी आकृति हो जाए। जैसे जल प्लावन, अगर बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो, अतिवृष्टि हो, या फिर अग्नि बहेगी, या फिर अग्नि का प्रकोप हो, दावानल लग जाए, बड़वानी लग जाए,
बात्या चक्री, वायु चक्र, चक्रवात, उल्का पातादि पिश्च और उल्का पिंडों का जब पृथ्वी की ओर आना। तो आदि से संतप्त से मानवस्य, आदि से संतप्त मानव का अमंगलम, मंगल कैसे हो सकता है, यानी वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अतएव प्रकृति अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय, अतएव इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा प्रकृति ही रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। अब रक्षणीय तो यहाँ पर ये शब्द है, तो मूल रक्ष धातु है, अनियन करते हैं और स्त्रीलिंग का रूप। इस प्रकार आप व्याकरण ज्ञान की तेन च पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, और उसी से हमारा पर्यावरण भी रक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगला संचिन्नम ऋषियों वने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में लोक मंगल की चाहना करने वाले, लोक मंगल समस्त विश्व का एक चाहने वाले जो ऋषि थे, वो वने एवं निवसन्ति स्म, वनों में ही निवास करते थे, क्योंकि वनों में शुद्ध प्रकृति, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध हवाएं, पक्षियों की वो कलरव ध्वनि और झरनों का वो बहना, ये सब कुछ वहाँ पर उनको प्राप्त होता था। यह तो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्ध है, क्योंकि वनों में ही वो सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधा विविधा फलभूजित स्रोत रसायन ददा, और वहाँ पर विविध प्रकार के बृहद पक्षी कल पूजन के द्वारा उनके कानों में मीठा रस घोलते थे, प्रदान करते थे। सरितो गिरि निर्जराश्च, सरिता यानी नदियाँ, गिरि निर्जराश्च, गिरि यानी पर्वत, निर्जरा यानी झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के स्वादिष्ट निर्मल जल प्रदान करते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्यं समुपरन्ति, और वृक्ष लता बताएं, फलानि फल, पुष्प और विविध प्रकार का ईंधन, काष्ठानि जलोढ़ लकड़ी या इमारती लकड़ी, बाहुल्यं समुपरन्ति बहुलता से बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम सब मानवों को उपहार के रूप में प्रदान करती है। और शीतल मंद सुगंध वन भवना, वो शीतल ठंडी मंद धीमी धीमी सुगंधित जो वन्य पर्यावरण हैं, वो औसत कल्पम प्राण वायु वितरण थी, वो औषधि के समान हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्रदान करती है। परंतु स्वार्थान्तो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मानव उसी पर्यावरण को आज नष्ट करना चाहता है, नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्य वस्तुनि नाशयन्ति, अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करते हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति, लोग यंत्र आगाराणां कल कारखानों का, फैक्ट्रियों का जो विषाक्त दूषित जल है, वो सीवरेज पाइपलाइन के माध्यम से नद्यां निपातयन्ति, नदियों पर ही उन फैक्ट्रियों के कल कारखानों का जो पाइपों का जो गंदा जल है, उनके मुहाने नदियों पर ही खुले हुए रहते हैं। फिर मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन नाशः भवति, उससे मत्स्य आदि जितने भी जलचर जीव है, मछलियां है, कछुए हैं, छोटे जीव जो भी हैं, उन सभी जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदियों का जल भी धीरे धीरे अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य, क्योंकि कई सारे रसायन, जैसे चमड़ा फैक्ट्रियां, कानपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे चमड़ा उद्योग की फैक्ट्रियां लगी हुई, तो उनको जो टेंडरिंग का काम है, उससे वो केमिकल मिला हुआ पानी नदी में बहा दिया जाता, उससे नदी, कौन सी नदी बहती,
उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। तो इस प्रकार उसका पानी धीरे धीरे अपव्यय होता रहता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे जितने भी नगर हैं जिनके कल कारखाने या फैक्ट्रियां नदियों के किनारों पर ही बने हुए हैं। मानव व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। और मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए वन वृक्षों को बिना बुद्धि के निर्विवेकम छोटी सोच के कारण कम बुद्धि के कारण छिन्दन्ति काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्तते। और उससे अवृष्टि होती है। जहाँ पर वृक्ष वनस्पतियों की कमी होगी तो निश्चित ही वहाँ बारिश भी वर्षा भी कम होगी। और वन्य पशुओं शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधाति। और वन्य पशु भी शरण रहित होकर के गाँवों में उपद्रव, क्योंकि वन्य पशुओं के रहने के योग्य स्थान है वन, जंगलों को काट दिया जाएगा, वहाँ आबादी बना दी जाएगी, तो वन्य पशु निश्चित ही शहरों में आकर उपद्रव करेंगे। शुद्ध वायु अभी वृक्ष कर्तना संकटापन्न हो जाएंगे। और शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने के कारण संकटापन्न संकटग्रस्त हो जाती है। एवं ही स्वार्थांत मानवी इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मानवों के द्वारा विकृति उपगता प्रकृति विकृति प्राप्त हुई वो प्रकृति सर्वेशा विनाश करती होगी, सबका विनाश करने वाली हो जाती है। विकृति उपगते पर्यावरण में, और पर्यावरण के विकृति प्राप्त हो जाने पर विविधा रोगा भीषण समस्या से संभव, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते और भीषण समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जो कि आज हम देखते हैं। कई प्रकार के रोग, इस वैश्विक महामारियां इस प्रकृति के विनाश के कारण ही हो रही है। तत्सर्वं इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तब तो ये सब कुछ इस समय, आज के समय में चिंतनीय प्रतिभाति, चिंता के योग्य। कहा भी गया है कि धर्मो रक्षिति रक्षिता, धर्म की रक्षा किए जाने पर ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। इति आर्ष प्रश्न, यह वेदों का वचन है। वेदों में कहा गया है कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा कीजिए। और धर्म किसे कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। आप चाहते हैं पढ़ना, आपका धर्म है। आप घर परिवार में किसी का पुत्र पुत्री बन जाते हैं, वहां पर आपके दायित्व अलग हो जाते हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपके द्वारा करने योग्य काम है वही धर्म है। तो प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारा एक धार्मिक कृत्य है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें, प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। तो ये वेदों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादित होता है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ये ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतः इसीलिए वापी, कूप, तड़ागा के निर्माण, वापी, बावड़िया, कूप, कुएं, तालाब आदियों का निर्माण, देवायतनम, मंदिरों का, विश्राम गृह आदि और धर्मशालाओं की स्थापना आदियों की स्थापना करना धर्म सिद्ध स्रोतों रूपेण अंगीकृत। ये धर्म की सिद्धि के रूप में ही स्रोत के रूप में अंगीकृत किए गए हैं। कुक्कुर, कुत्ते, शुकर, सुअर, सर्प, नकुल आदि, सांप, मेढक आदि जो भी स्थलचर हैं, वो भी मत्स्य, कच्छप, मकर प्रवृत्ति, जो भी जलचर जीव है, जो जल के अंदर का मल साफ करते हैं, जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, ये सभी जलचर जीव भी अस्माभिः रक्षणीय, हमारे द्वारा रक्षा के योग्य है। यतः ते स्थल मलाना अपनोदिना, क्योंकि वे धरती के मल को साफ करते हैं। जो भी मानवीय गंदगी होती है, जो भी प्रकृति गंदगी होती है, ये सभी कुकुर, शुकर, सर्प, नकुल, ये सभी उस गंदगी को साफ कर देते हैं। ऐसे ही जल के मल का भी अपहरण करने वाले, जल के मल को साफ करने वाले मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ आदि ये जल को शुद्ध करते हैं। तो प्रकृति रक्षया एवं
लोक रक्षा संभव। प्रकृति की रक्षा से ही संपूर्ण विश्व की रक्षा हो सकती है। इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी प्रकृति की रक्षा करें और वृक्षारोपण करें। एक एक वृक्ष संकल्प करें कि एक एक वृक्ष आप कम से कम 2 या 3 साल तक संरक्षित करें। बाद में वो बढ़ने पर धीरे धीरे अपने आप पृथ्वी से, सूर्य की ऊर्जा से वो अपने आप बढ़ता रहेगा। आपको केवल शुरुआत में केवल उसका वृक्षारोपण करना, पौधारोपण, और केवल 1-2 साल तक उसको संरक्षित करना। उसके बाद वो धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होता रहेगा। यहाँ पर आपके पाठ पूरा हो जाता है। आपको इन गद्यांशों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है, और जो भी अभ्यास प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान प्रश्न है, वो आपको PDF फाइल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।